हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है नई तालीम। कंटेम्प्रेरी इंडिया का टॉपिक है, फ़िलॉसफ़ी में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In 1937, Gandhiji presented his new scheme of basic education in the All India National Educational Conference। 1937 में प्रेजेंट की थी ये वाली स्कीम, और कहाँ प्रेजेंट करी थी? ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में हेल्ड करी थी। इसका दूसरा नाम क्या है? वर्धा शिक्षा सम्मेलन इसका दूसरा नाम है, क्योंकि वर्धा एक जगह का नाम है और वहाँ पे ये हेल्ड हुई थी। गांधी जी ने पब्लिश करा था वीकली जर्नल में। वीकली जर्नल का नाम क्या था? हरिजन नाम था। और ये जर्नल पब्लिश कब हुआ था? जुलाई 31, 1937 ये पब्लिश, इस डेट को पब्लिश हुआ था। क्या पब्लिश करा था? ये आर्टिकल पब्लिश करा था एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। इस पॉलिसी के बेसिस पे अक्टूबर 22 को ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी या फिर हेल्ड हुई थी। ठीक है, गांधी जी ने पहले एक आर्टिकल लिखा था हरिजन नाम की जर्नल में। ठीक है, कब लिखा था? जुलाई 31, 1937 में लिखा था। और उस आर्टिकल के बेसिस पे 22 अक्टूबर को नेशनल इंडियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। To execute the idea of बुनियादी शिक्षा, जाकिर हुसैन कमिटी was formed under the chairmanship of डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस पॉलिसी का, नई तालीम जो पॉलिसी है उसका नाम बुनियादी शिक्षा भी है। इसका आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ आइडिया दे दिया है, आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए जाकिर हुसैन कमेटी को फॉर्म किया गया था। और उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके चेयरमैन थे। नई तालीम एम टू प्रोवाइड होलिस्टिक एजुकेशन दैट फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स माइंड, बॉडी एंड सोल। नई तालीम क्या कहता है? नई तालीम कहता है कि ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करो कि जो बच्चे का माइंड है, बॉडी है और सोल है, उन तीनों को चेंज कर सके। जो हम पढ़, यानी कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों डोमेन्स में एजुकेशन को काम करना चाहिए। तीनों को एनहांस करने में काम करना चाहिए। ठीक है, इट एम्फसाइजेज लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ रादर देन रोट मेमोराइजेशन। ये क्या कहता है? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से लर्निंग करवाई जाए। ये नहीं कि हमने बच्चे को कुछ दे दिया और उसको कह दिया कि भाई रट्टा मार के आ जाना, और मतलब रटो इस चीज़ को, तो वो चीज़ हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। ये कब की बात हो रही? 1937 की बात हो रही है। गांधी जी ने तभी ये बात कर दी थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है नहीं। तो चलिए आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। इट प्रोपाउंडेड दैट एलिमेंट्री एजुकेशन शुड बी गिवन इन मदर टंग, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको हमें बच्चे की मातृभाषा में देना है। जैसे कि अगर मैं किसी स्टेट से आती हूँ जिसमें हिंदी मदर टंग है, सारे लोग हिंदी बोल रहे हैं आस पड़ोस के, तो मैं क्या करूँगी? मुझे एजुकेशन भी हिंदी में मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समझा जाता है कि मदर टंग में बच्चा मोस्ट एफिशिएंट होता है और इनिशियल स्टेज में उसमें समझना बच्चे के लिए ज़्यादा आसान होता है। तो लर्निंग को हमें आसान बनाना है, इसीलिए उन्होंने बोला कि मदर टंग में एलिमेंट्री एजुकेशन देनी चाहिए। गांधी जी ड्रीम टू मेक ऑल विलेजर्स इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। क्यों उन्होंने ये स्कीम निकाली? इसलिए निकाली क्योंकि वो सोचते थे कि मैं हर एक गरीब या फिर हर एक विलेजर को इंडिपेंडेंट बनाऊंगा और सेल्फ रिलायंट बनाऊंगा। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो इंडिपेंडेंट हो जाए। उन्होंने ये भी बोला कि फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए बच्चों को 7 to 14 ईयर्स के, 14 ईयर्स ऑफ एज। इस एज ग्रुप को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। एजुकेशन शुड एम्प्लॉय सम क्राफ्ट सो दैट द चाइल्ड गेन्स इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस फॉर हिज लाइफ। यानी कि जैसे मैं एजुकेशन दे रही हूँ तो साथ साथ मुझे कोई क्राफ्ट सिखा देना चाहिए या फिर कोई ऐसी चीज़ सिखा देनी चाहिए जिससे बच्चा आगे चल के कुछ कमा सके, कुछ अर्न कर सके।
ठीक है। तो एजुकेशन में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनईपी में भी ये एग्जांपल है कि अगर मैंने एजुकेशन दी है तो साथ साथ कोई एक्टिविटी वर्क भी होना चाहिए। जैसे कि नीडल वर्क हो गया। नीडल वर्क में क्या हो गया, सिलाई सिखा दी लड़कियों को या फिर लड़कों को भी, तो उससे क्या हुआ, उससे बेनिफिट हो गया, उसको एक स्किल आ गई आगे के लिए कि वो अब कमा के खा सकता है। तो ये इस पॉइंट का कोर है। Education should develop human values in the child. It should work on the effective domain of the child. यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए एजुकेशन को, अफेक्टिव डोमेन पे काम करना चाहिए, यानी कि बच्चे के हार्ट पे काम करना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सोसाइटी में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है तो टीचर को इस तरह से सोशल साइंस पढ़ानी चाहिए कि जो बच्चा उसकी क्लास में है उसको ये लगने लगे कि नहीं, ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ थी जो प्रैक्टिस हो रही थी, इसको आगे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टीचर ने बच्चे के हार्ट को चेंज करा, जैसे वो सोच रहा है उसको चेंज करा, माइंड को चेंज करा। तो अफेक्टिव डोमेन पे काम करना चाहिए एजुकेशन को। थ्रू एजुकेशन ऑल हिडन पावर ऑफ द चाइल्ड शुड बी डेवलप्ड। एजुकेशन के थ्रू अगर मैं देख रही हूँ कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, एकेडमिक में अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो क्रिकेट में अच्छा है, तो एजुकेशन के थ्रू मैं उसकी वो वाली पावर भी डेवलप कर सकूँ। या फिर मुझे दिख रहा है वो पेंटिंग में अच्छा है, तो मैं वो डेवलप कर सकूँ। इस तरह से एजुकेशन मुझे प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन शुड अचीव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स माइंड, बॉडी एंड हार्ट। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है। माइंड यानी कि कॉग्निटिव, हार्ट यानी कि अफेक्टिव, एंड सोल यानी कि हार्ट एंड सोल सेम ही आता है, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। एंड साथ ही साथ साइकोमोटर भी आएगा जो कि फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, यूजफुल को रिलेशन शुड बी मेड बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। ऐसा रिलेशन स्कूल्स और इंडस्ट्री में बनाना है कि बच्चे जब बड़े हों तो वो तभी वहीं से एम्प्लॉय हो जाएं। ठीक है, इसको डिटेल में भी आगे समझेंगे जाकिर हुसैन कमेटी ने कैसे इम्प्लीमेंट करा और उन्होंने क्या क्या दिया, क्या क्या मेजर्स दिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के एंड पे। होप करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।